कर राखी लाली सपोर्ट वैसे ही ना करे। बचपन में ABCD सिखाई जा, मैं बालक भूलता नहीं है। भूले नहीं भूलता। 8 साल की उम्र में खेती कर रखी अपनी माँ की गैल। मैंने, मेरे फादर साहब ड्राइवर थे बाहर रहकर। और शूटिंग किया मैंने 2018 तक। इंटरनेशनल ओपन में मेरा गोल्ड मेडल हुआ। MA तक मैंने पढ़ाई की है। बस यही अपना था। मिस सपना चौधरी के यहाँ मैंने जॉब की है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी। हम हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर। हमारे साथ आज जुड़ी हैं पूनम पंडित जी, जिनसे हम बात करेंगे कि पूरे आंदोलन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इनके बारे में, कहाँ से हैं, क्या करती हैं और आंदोलन में कैसे जुड़ी। और आपने काफ़ी बार इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुना होगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। लेकिन सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। आपका मतलब आप यहाँ पर कैसे, क्या करते हैं? देखिए, मेरा नाम पूनम पंडित है और मैं एक शूटिंग की प्लेयर हूँ। शूटिंग की प्लेयर मैं हूँ और ज़िला बुलंदशहर UP उत्तर प्रदेश से हूँ। वहाँ पे मेरा गांव सिकंदराबाद में इस्माइलपुर। और शूटिंग किया मैंने 2018 तक। इंटरनेशनल ओपन में मेरा गोल्ड मेडल हुआ। MA तक मैंने पढ़ाई की है। बस यही अपना था। मिस सपना चौधरी के यहाँ मैंने जॉब की है 2018 में। और तो कुछ नहीं, अब ये लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद में अब ये काले कानून आ गए। तो उम्मीद करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि देश के किसानों के लिए कुछ बोल पाएँ, कुछ कह पाएँ, कुछ कर पाएँ इनके लिए। तो आशा करती हूँ कि मैं अपनी बात पे पूरी खरी उतरूँ। युवाओं का समर्थन करती हूँ, सहयोग करती हूँ, महिलाओं का करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि शायद आने वाले फ्यूचर में मैं अपनी बात को, अपने विश्वास को और जो मैंने इनसे वादा किया उसे मैं बिल्कुल पूरा निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। मैम, अब कल 20 जनवरी को सरकार से मीटिंग हुई, वापस बात हुई। सरकार ने बोला कि अब 1.5 साल के लिए हम इस पे रोक लगा देते हैं और बाकी कमेटी बिठाते हैं, बात करते हैं। आपके कुछ लोग, हमारे कुछ लोग बात करेंगे। उसको किस तरीके से? यूँ बात कितने पन्नान की होगी, निमट नहीं रही है। बात घनी लंबी हो गई है ना, कुछ ज़्यादा पेज हो गए। या मैं 56वां दिन है आज, निमटी ना, पता ना कहाँ राड़ो फंस रहो। पर कोई बात ना, अगर वे कहते हैं तो लगा दी उन्होंने, रोक लगा दी। अब हम कहाँ कर सकें, बनाए उन्होंने रोक, वे लगा रहे हैं, सिस्टम वे कर रहे हैं। हम कहाँ कह सकें भैया, किसान हैं, आंदोलन कर रहे हैं आराम से, कोई बात नहीं। लेकिन दुख है अंदर से कि रोक ना लगा के अगर रद्द करते तो फिर से हर हर मोदी और घर घर मोदी होती। हाँ, हो जाता काम। तो लेकिन अब ये जो रोक लगा दिया, आपको लगता है ये सही है? मतलब आप इसको कैसे समर्थन, किसान सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ये बात आप भी जानती है। मैंने अभी बोला ना कि अंदर से दुख हो रहा है, तो इसका मतलब सही नहीं है, तभी तो दुख हो रहा है। बिल्कुल सही नहीं है। रोक ना लगा के अगर आप काले कानून रद्द कर देते, MSP पे कानून बना देते, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसे लागू कर देते, फिर से हर हर मोदी और घर घर मोदी होती। युवाओं के मन में अब तक थी ये बात, लेकिन अब क्या करें, अब उन्होंने रोक लगा दी। खैर कोई बात नहीं, हम आंदोलन कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपको कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक जो कानून? मेरा कहना नहीं है, देश के किसानों का कहना, देश के युवाओं का कहना, देश के किसान नेताओं का कहना, फिर बाद में मेरा कहना। भाई मैं तो सबसे छोटी हूँ इनमें, उम्र मेरी बड़ी कम है, आपने देख रखा। मैं तो इनसे छोटी, बाद में नंबर मेरा अब मेरा भी कहना। तो आप कितने दिन से प्रोटेस्ट? मेरे को जब ये प्रोटेस्ट चालू हुआ उसके 7 दिन बाद से मैं हूँ। कैसे सोचा आपने कि आप इस प्रोटेस्ट से जुड़े और फिर आप काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? ज़्यादा घर में तो बिजी रहूँ मैं, पहली बात तो बता दूँ। मैंने तो बिल्कुल बताऊँ साफ बात। दूसरी बात, बिल्लू ताऊ जी जो हमारे, उनकी वीडियो देखी, उनकी बात भी सुनी। मैं इधर से लिकड़ के जा रही, मैंने कि ज़्यादा बुरा हाल है, ज़्यादा किसान परेशान है, जान ना दे रहे। मैंने कि आज हम भी देखेंगे जाके। आए देखी इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत हो रही। मैंने कहा इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे लोग रोटी खाते हैं, इस बात का वो हर्जाना दे रहे हैं। हम भी तो रोटी खावें, इनके साथ हम भी हर्जाना भुगतने को तैयार है। आंदोलन में पूरा सहयोग करेंगे जब तक आंदोलन चलेगा। आने वाले फ्यूचर में किसानों का सहयोग करेंगे, युवाओं का करेंगे, महिलाओं का करेंगे। करना भी चाहिए। अगर हम कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है धन से ही आदमी सहयोग करता, मन से भी करता, तन से भी करता। तो अभी धन तक छोड़ा ही नहीं, कहीं भी नहीं रहा। मन से कर रहे हैं, तन से कर रहे हैं, खुदा के कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सभी का आह्वान कर रहे हैं। जो अन्न खाता है, जो लोग नहीं खाते दूर रहना आंदोलन से, मेरे किसान भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से। जो अन्न खाते हैं सभी का आह्वान करते हैं, आइए आंदोलन को सहयोग करिए। अगर आप अन्न खाते हैं, अगर आपका संबंध खेती से है, अगर आप खेती में उगाई हुई चीज़ें खाते हैं, तो आइए आंदोलन का सहयोग करिए पूरी व्यवस्था के साथ, संस्कृति के साथ। आप कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करते हैं इन सबको। मतलब मैं जानना चाहूँगी कि खेती भी कर रखी है लाली, सपोर्ट वैसे ही ना करे। बचपन में ABCD सिखाई जा, मैं बालक भूलता नहीं है। भूले नहीं भूलता। 8 साल की उम्र में खेती कर रखी अपनी माँ की गैल। मैंने, मेरे फादर साहब ड्राइवर थे बाहर रह करते। तो हमारे खेती थोड़ी सी ज़्यादा ही ना, 3.5 बीघे मेरी माँ खेती करे रही, तो हम उनका सहयोग करें। बचपन में सिखाई हुई चीज़ हम कैसे भूल जाएंगे? एक छोटा सा बालक नहीं भूलता ABCD ने, तो मैं कैसे भूल जाऊँगी? तो मुझे पता कितना कष्ट होवे, कितना काम होवे। और जो बड़े बड़े प्रवक्ता, जो बड़े बड़े नेता हो रहे हैं, हमारे MP MLA, बड़े बड़े किसान जो हमारे देश के हो रहे हैं, जो इस बिल का सहयोग करते हैं, उनसे ज़्यादा खेती करनी जानूँ मैं। दिमाग को ठीक रखें। अच्छा, जैसे अभी योगी, आप UP से हैं, तो
तो योगी सरकार ने इस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई, मतलब उन्होंने सरकार से भी कोई बात नहीं करी। इवन अन्ना हज़ारे इससे पहले एक आंदोलन में थे, उस पर आप उसको क्या बोलते हैं, कुछ कहना चाहिए? उनका सहयोग मिला, हो सकता है बुजुर्ग आदमी है, बड़े लोग हैं, तबीयत ठीक नहीं हो, लेकिन उनका सहयोग आया है। मुझे एक पत्रकार भाई ने बताया कि वो आना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। अगर अन्ना हज़ारे की योगी अन्ना हज़ारे जी, अभी योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, एक और बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, किनू कह रहे हैं सारे के सारे पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है, पूनम पंडित है, लोग ढूंढ रहे हैं। जब पूनम पंडित यहाँ बॉर्डर पर है, जब काहे को ना ढूंढते? मैं तो यहीं हूँ, कहीं कहीं। किसने कहा कि आपको लोग बड़े बोल रहे हैं, सब अन्यायी रिपोर्टर भी बोल रहे हैं और भी बोल रहे हैं, जहाँ भी जाऊँ वहीं बोले तो पुलिस ढूंढ रही है। मैं तो यहीं हूँ भैया, यहीं हूँ, कहीं ना कहीं। दूसरी बात, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कोई बात ना, मत बोलो माननीय मुख्यमंत्री जी, मत बोलो, लेकिन बोलोगे 2022 में बोलोगे, उम्मीद है मैं अब बोलोगे। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपको लगता है कि अगर चलो सरकार ने कैंसिल रद्द कर दिया बिल, उसके बाद फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोदी जी आएंगे? अगर क्योंकि अगर देखिए, अब तक जो उम्मीद ही ना, अब तक जो आज का तो मैंने भी सर्च करा ही ना, तुम्हारे पास बैठ गई। अब तक जो उम्मीद थी, ये उम्मीद थी कि ये बिल रद्द हो जाएंगे, MSP पे कानून हो जाएगा पक्का, ठीक। और फिर से हर हर मोदी और घर घर मोदी युवा करेगा। कल तक उम्मीद ही, आज मैंने सर्च करा नहीं है, आज देखो नहीं है। अगर इस बात को ये कर देते तो शायद जितनी खुशी से हमने इन्हें 2019 में 2014 में बनाया, फिर से बना देते। कोई दिक्कत थोड़ी, और किसी चीज़ से थोड़ी हमें प्रॉब्लम हुई। GST लेकर आए, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं हुई। इन्होंने और भी बिल पास करे, उससे प्रॉब्लम नहीं हुई। सारे रातों रात में करे हैं, कोई हमें प्रॉब्लम थोड़ी हुई है। हमें तो इन कानूनों से ही तो प्रॉब्लम हुई, मोदी जी से थोड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस कानून को जो ये लेकर आए, वापस कर देते, रद्द कर देते, तो फिर से हर हर मोदी घर घर मोदी होने लग जाती। तो मतलब, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इससे पहले CA NRC भी आया, जिससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए, मैं आपको CA NRC में दिखी नहीं? दिखी नहीं ना, मैं इसमें दिखी, मुझे इनसे प्रॉब्लम हुई। CA NRC वाला मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग चल रहा है। देश के अन्नदाताओं का, किसानन का मुद्दा चल रहा है। किसी आंदोलन को या आंदोलन से जोड़ने की रिक्वेस्ट है आपसे पत्रकार महोदय, आपका सम्मान करते हैं कि आप ऐसा सवाल ना करें। चलिए ठीक है। नहीं, लेकिन वो आपने बोला कि आंदोलन आप सपोर्ट करते हैं, तो मैंने पूछा। आंदोलन सिर्फ ये सपोर्ट करते हैं कि सच के लिए आंदोलन चल रहा है, पूरे देश का आंदोलन चल रहा है, अन्नदाता का आंदोलन चल रहा है। और हम समझते हैं कि अन्नदाता के बिना ये जो हमारा देश है ये कुछ नहीं है। जो हमारी GDP है ना, वो अब पता है किस लिए? इन लोगों की वजह से। बाकी GDP देख लो, वेंटिलेटर पे सांस ले रही हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो कल मीटिंग होगी उसमें कुछ फिर से कोई बात अब होगी सॉर्ट की, मतलब कोई नतीजा निकलेगा या फिर से वही बेनतीजा? देखिए, जो सभ्यता वाले लोग हुए वे उम्मीद ही करें, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद भी ना करें। कैसा यह बात पे मुकदमा बने? उम्मीद काहे को कर ली। अब उम्मीद तो कर ही सकें, उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद करके हमने इन्हें जिताया, उम्मीद करके इनको वोट दिया हमने, उम्मीद करके सारे काम हमने किए। और अब भी उम्मीद करते हैं कि माननीय मोदी जी, जितनी भी सरकार में पदाधिकारी, परमात्मा ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनकी बुद्धि को सही दिशा में चलाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो हमने बात की पूनम पंडित जी से, जिन्होंने बताया कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उन्हें उम्मीद है कि ये जो बिल है ये रद्द किया जाएगा। इसी नोट पर मैं साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन अनिल के साथ, News 24 हरियाणा।